जो यूएस एफडीए है, जो फूड प्रोडक्ट्स को, मेडिसिन्स को रेगुलेट करता है, बट आज की डेट में तो 8 कैटेगरीज है जिनको वो रेगुलेट करता है। मैं उसकी स्टोरी, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया था, उसकी स्टोरी एक हिंदी में आपको सुनाऊंगी। उसमें दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इस इन्वेंशन में एक साइंटिस्ट सुसाइड कर लेते हैं और एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। तो जो एफडीए एक्ट होता है, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, वो 1938 में आया था और डेट है जून 24। तो 19 सेंचुरी में क्या होता था, कोई भी स्ट्रिक्ट लॉज नहीं थे। तो इस वजह से फूड अडल्ट्रेशन या मिस ब्रांडिंग या ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ड्रग्स या कोई भी मेडिसिन्स या कोई भी फूड प्रोडक्ट्स के साथ होती थी। तो फर्स्ट इंसिडेंट जो होता है, जो न्यूज़ में आता है, तो उसे ट्रेजेडी बोलते हैं, जो कि है 1936 में एलिक्सर सल्फिनिलामाइड ट्रेजेडी, ये हुआ था। तो ये केस क्या था कि सल्फानिलामाइड जो है, ये एंटीबायोटिक है जिसके यूज़ से 105 लोगों की मौत हुई थी बिकॉज़ ऑफ किडनी फेल्यूर। ठीक है। तो सल्फानिलामाइड ये एलिक्सर करके बेचा था उन्होंने। तो एलिक्सर क्या होता है, जो भी मेडिकेशन होता है जिसको इथेनॉल में डिज़ोल्व किया जाता है, उसे एलिक्सर बोलते हैं। बट उन्होंने इथेनॉल नहीं, बट डाइथिलीन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया था। इसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ अभी, कि कैसे ये एलिक्सर सल्फानिलामाइड बनाया गया था। तो सबसे पहले 1932 में डोमाक नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्कवर किया था केमिकल जिसका नाम था प्रोंटोसिल, और उन्होंने माइस पे स्टडीज़ भी की और उस प्रोंटोसिल ने एक्शन दिखाया अगेंस्ट बैक्टीरिया। मतलब वो ड्रग कोई भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। तो और फर्दर स्टडीज़ हुई तो उनको ये पता चला कि प्रोंटोसिल जो है वो मेटाबोलाइज्ड होके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जिसका नाम है पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड, जिसको ही सल्फानिलामाइड बोला जाता है। आगे जाके उसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करना था, तो एक कंपनी थी मैसेंजिल, इसने इसका प्रोडक्शन बनाना शुरू किया। किसका? सल्फानिलामाइड का। अभी तक ये एक ड्रग ही था, बट उसको किसी फॉर्म में ले जाना था, डोसेज फॉर्म में, तो सॉल्यूशन बना सकते थे उसका, पर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं बना सकते थे क्योंकि इसके लिए अप्रोप्रिएट व्हीकल वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो एक राइट डाइल्यूएंट फॉर्म करने का काम एक केमिस्ट थे वॉटकिंस, इनको दिया गया। तो उन्होंने एक फॉर्मूलेशन बनाया जो कि टेस्ट में रास्पबेरी सिरप की तरह था और कलर में पिंक कलर का था। इस प्रिपरेशन को ही उन्होंने एलिक्सर बोला, और इस प्रिपरेशन की इन्होंने ना फाइनल टॉक्सिसिटी स्टडीज़ कंडक्ट की, ना इसमें जितने इंग्रेडिएंट यूज़ हुए उसकी भी इन्होंने कोई टॉक्सिसिटी स्टडीज़ नहीं की। आगे जाके फिर सितंबर 1937 में ये जो कंपनी है मैसेंजिल, इसने 240 गैलन्स सल्फानिलामाइड का एलिक्सर मैन्युफैक्चर्ड किया। इसके बाद ओखावा में तुलसा नाम की एक सिटी है, ये मेजर पॉइंट बना जहाँ पे ये एलिक्सर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और वहाँ पे देखा गया कि फिर 6 पेशेंट जो थे तुलसा के, उनकी डेथ हो गई फ्रॉम रीनल फेल्योर। ये जब इसका इंजेक्शन जब इन्होंने किया एलिक्सर का सल्फानिलामाइड के, इसके बाद उनकी डेथ हुई। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, दैट इज़ AMA ने क्या किया, इस कंपनी के जो फाउंडर थे डॉक्टर मैसेंजिल, उनको टेलीग्राफ सेंड किया और उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप इस एलिक्सर में आपने क्या क्या यूज़ किया है या इसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसको आप हमें दीजिए। तो मैसेंजिल ने ये इन्फॉर्मेशन तो दी, पर उनको बताया कि ये प्लीज़ आप कॉन्फिडेंशियल रखिए। तो इसके बाद मैसेंजर को भी लगा कि मैसेंजर कंपनी को लगा
कि हमने बहुत सारे एलिक्सर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जिन जिन लोगों को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था उनको रिटर्न रिक्वेस्ट करने के लिए अराउंड 1100 टेलीग्राम सेंड किए। और एट द सेम टाइम पैरेलल में इधर ये चल रहा था कि रिसर्चर्स सर्च कर रहे थे कि ये जो 6 लोगों की मौत हुई थी तुलसा में, इसका क्या कारण है। तो उनको मिला कि जो सल्फानिलामाइड का एलिक्सर था उसकी वजह से, मतलब उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था उस वजह से नहीं, बट उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ किया था दैट इज़ डाइथिलीन ग्लाइकॉल, इस वजह से डेथ हुई। अब डाइथिलीन ग्लाइकॉल मतलब डाई मतलब दो इथिलीन ग्लाइकॉल के 2 जब आप मॉलिक्यूल लोगे और इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा डाइथिलीन ग्लाइकॉल। और उस टाइम पे ओनली 2 टॉक्सिसिटी स्टडीज़ डाइथिलीन ग्लाइकॉल में हुई थी एज अ सॉल्वेंट के तौर पे। इसके बाद पता चला कि और भी, मतलब एक पहले तो 6 पेशेंट्स का आया था, फिर बाद में एक एपिडेमिक के तौर पे ये निकल के आया। एपिडेमिक आपको पता है, सडनली अगर किसी एरिया में बहुत सारे लोगों को एक डिजीज़ होता है तो वो एपिडेमिक होता है। तो क्योंकि इसमें 4 वीक के अंदर ही 350 लोगों ने एलिक्सर सल्फानिलामाइड कंज्यूम किया था, इसमें से 105 लोगों की डेथ हुई थी और 248 लोग सर्वाइव किए थे, बट उनका फेटालिटी रेट था 30%, राइट। तो इसके बाद डॉक्टर मेसेंजिल जो है उनको गिल्टी पाया गया इस पूरे प्रोसेस में, और उनको अडल्ट्रेशन और मिस ब्रांडिंग के लिए गिल्टी पाया गया, और इसके बाद उन पे $26,100 का फ़ाइन भी उनको पे करना पड़ा। इसके बाद जो केमिस्ट होते वॉटकिंस, जिन्होंने ये फॉर्मुलेशन बनाया था, इन्होंने सुसाइड कर ली। और जेरहार्ड डोमार्क जिन्होंने फ्रंटोसिली केमिकल डिस्कवर किया था 1939 में, उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है मेडिसिन में। तो इस तरीके से 1938 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास किया था। आपको ऐसी कोई हिंदी में कोई साइंटिस्ट के लोगों के बारे में या कोई इन्वेंशन के बारे में स्टोरी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।